निकाय चुनाव की बिगुल बज जाने के बाद भी नगर पंचायत गायघाट का माहौल नहीं हो रहा है गर्म। सभी को पार्टी के सिंबल का है इंतजार, जबकि नगर पंचायत गायघाट में दल का नहीं व्यक्तित्व का ही होगा चुनाव। अधिसूचना जारी हो जाने के बाद भी नगर पंचायत गायघाट में अगर बाहर किसी का कारवां दिख रहा है तो वह है बालकृष्ण त्रिपाठी उर्फ पिंटू बाबा, जिनकी गाड़ियां जनसंपर्क के लिए वार्ड वार्ड घूम रही हैं। अब यह बात अलग है कि वह अपने नाम से नहीं चुनाव लड़ रहे, बल्कि समीकरण बदल जाने के बाद उन्होंने सुनील गौतम छोटू के पक्ष में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। पिंटू तिवारी नगर पंचायत गायघाट के गठन के बाद से ही नगर पंचायत क्षेत्र में सक्रिय है। अगर सीट सामान्य होती तो पिंटू तिवारी को भाजपा के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा था, लेकिन जब परसीमन का समीकरण बिगड़ा तो अब पिंटू तिवारी सुनील कुमार गौतम को जिताने पर जोर लगा रहे हैं, जबकि अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी यह तय नहीं है कि भाजपा का नगर पंचायत गायघाट का उम्मीदवार कौन होगा। वैसे भाजपा में 4 चेहरे दावेदारी के लिए लाइन में हैं। रविंद्र गौतम, महेश सोनकर, चंद्रशेखर मुन्ना और सुनील कुमार छोटू। अब नजर इस बात पर है कि भाजपा आखिर अपना उम्मीदवार बनाएगी किसे। पार्टी के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। रविंद्र गौतम कुदराहा क्षेत्र के सबसे पुराने दलित चेहरों में माने जा सकते हैं, जिन्होंने जब से पार्टी का झंडा पकड़ा कभी दूसरे झंडे की तरफ देखा ही नहीं। दूसरे महेश सोनकर, जिनकी एंट्री भाजपा में जिला पंचायत चुनाव के समय में हुई थी और बहुत कम समय में हुए चुनाव में महेश सोनकर ने क्षेत्र में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तीसरे चंद्रशेखर मुन्ना, जो पिछली 2 बार से लगातार विधानसभा का टिकट महादेवा से मांग रहे हैं। चौथे सुनील कुमार गौतम, जिनके ऊपर पिंटू तिवारी का हाथ और आशीर्वाद है। अब इन चारों की दावेदारी में अंतिम एक पर मोहर लगाना पार्टी हाई कमान के लिए आसान बात नहीं होगी। दावेदारी तो चारों की है। अब गुपचुप प्रचार चल रहा हो वह बात अलग है, लेकिन सड़क पर प्रचार प्रसार जनसंपर्क सिर्फ सुनील गौतम यानी पिंटू तिवारी का चल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दल की यानी समाजवादी पार्टी की, जिसमें भी 4 उम्मीदवार अपने दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। सुरेश सोनकर, धर्मेंद्र पासवान, जितेंद्र सोनकर और मोनू सोनकर, यानी 3 सोनकर बिरादरी से और 1 पासवान बिरादरी से। सपा की दावेदारी तो चल रही है, लेकिन अभी भी सूचना जारी हो जाने के बाद भी जो रंग जनसंपर्क में आना चाहिए था वह अभी किसी दावेदार ने दिखाया नहीं है। सभी को इंतजार है कि पार्टी का सिंबल मिले, तब वो अपनी ताकत मैदान में झोंकेंगे। कहीं न कहीं कन्फर्म सिग्नल किसी को नहीं है, सारे लोग बस वेटिंग में खड़े हैं। अब बात कर लेते हैं बसपा की। तो ये एकमात्र ऐसा दल है जिसका उम्मीदवार सीट अनुसूचित होते ही पहले दिन ही कंफर्म हो गया था। इस क्षेत्र के बसपा के कद्दावर नेता गुरुदेव निगम, जिनको कई बार गाना ग्राम पंचायत के प्रधान होने का भी अवसर मिला, या यूं कहें कि गाना ग्राम पंचायत पर अच्छी पकड़ बनाने वाले गुरुदेव निगम बसपा के उम्मीदवार हैं। गुरुदेव निगम का भी जनसंपर्क चल रहा है, लेकिन अभी उनकी गर्माहट बाहर नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर जनता की नब्ज टटोलते हैं तो पता चलता है कि यह चुनाव बहुत ज्यादा किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर निर्भर होने वाला नहीं है। यह चुनाव भी गंवई अंदाज में ही लड़ा जाएगा, जहां आपसी संबंधों को ही वरीयता मिलेगी। सुनते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं नगर पंचायत के लोग। क्या नाम है सर आपका? लालमन। लालमन जी, नगर पंचायत गायघाट में अब चुनाव होंगे, नगर पंचायत बन गया गांव, तो ये जो मतदान होना है यहाँ पे जी, क्या लग रहा है, पार्टियों की लड़ाई होगी कि या प्रत्याशियों की लड़ाई होगी? देखिए अच्छा प्रत्याशी अगर कोई पार्टी तय हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, विकास चाहिए। अगर विकास चाहिए, अच्छा प्रत्याशी हो तो उसका चुना जाएगा, चाहे सपा का हो या बसपा का हो या निर्दल हो। नहीं, विकास तो जीतने के बाद करेगा ना, ये कैसे जानेंगे कि ये विकास करेगा? चलता वो पता चल जाता है। पता चल जाता है। हाँ। मतलब प्रत्याशी को ही देखेंगे। हाँ, प्रत्याशी को देखेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद। मदेशिया जी, नगर पंचायत गायघाट में कौन सी पार्टी भारी मालूम पड़ रही है? यहाँ भी कोई पार्टी भारी नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ। प्रत्याशी को देखा जाएगा, जो प्रत्याशी काम करने लायक होगा उसी का जो है विजय प्राप्त होगा। हाँ, कुछ लग नहीं रहा कि कौन से लोग ऐसे आ तो सकते कुछ हैं। नहीं मालूम है कौन प्रत्याशी आएगा मैदान में। मैदान में आने के बाद ही मालूम देगा कि कौन प्रत्याशी जिताने लायक है, हमारे गायघाट का काम करेगा। ठीक, धन्यवाद। रही बात इस चुनाव
के आकलन को करने की तो बता दें, जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो जाते यानी स्पष्ट रूप से प्रत्याशी सामने नहीं आ जाते और इस चुनाव को जातीय आंकड़े पर कसना बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। लोगों में आई जागरूकता यह बताती है कि लोग अब मुद्दों को समझने लगे हैं। पहले जहां मुद्दों की बातें छोटे गांव चौराहों पर नहीं होती थी, अब वहां मुद्दों की बातें होने लगी हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा समाज का वर्ग योग्य प्रत्याशी का चयन करना चाहता है, वह चाहे जिस भी दल से क्यों ना हो। सुनते हैं क्या बोले इस पर लोग। शिवचंद जी, चुनाव हो रहे हैं पहली बार नगर जी, पंचायत जी, गायघाट के, जी, तो सर। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जो आम पब्लिक होती है वो तो यही सोचती है कि हमारे एरिया में सर्वांगीण विकास हो, किसी एक पक्ष को ना देखा जाए। लेकिन चूंकि ये अभी पहली बार नगर पंचायत का चुनाव है, ये पहली बार यहाँ पे चुनाव होंगे, तो सबकी अपेक्षाएं हैं कि हमारा एरिया पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा दीक्षा में वो अग्रणी भूमिका अदा करे। और इसके लिए ये आवश्यक है कि ये जो है, जो भी यहाँ पे विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वो बेहतर से बेहतर उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए लोग उनको उत्सुकता भी प्रदान करें, हौसला अफजाई करें। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे विशेष करके देखा जाए तो हर गलियों में कहीं ना कहीं जो है कूड़े का अंबार मिल जाता है। तो अब चूँकि इसमें सफाई कर्मी नियुक्त हैं, उनको भी मतलब लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित करें तो सफाई विशेष ध्यान दें। और जब सफाई रहेगी तो ये नगर पंचायत स्वतः ही चमकता रहेगा और लाइटों का समुचित व्यवस्था हो। और प्लस जो है, जो भी यहाँ पे माननीय चुन करके आए, वो ये पहली बार नगर पंचायती का चुनाव है और इस नगर पंचायत में जितनी भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर सके इसके विकास के लिए, वो अदा करें, यही अपेक्षा भी रखते हैं। धन्यवाद सर। अधिसूचना जारी हो गई जी, तो नगर पंचायत गायघाट में क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के? गायघाट में मुद्दे देखिए, नई नगर पंचायत का गठन हुआ है। इस समय क्षेत्र की स्थिति पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें विकास प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। और जैसे भी गायघाट में आप देख रहे हैं कि गंदगी का भरमार है और कई जगह नालियों की शिकायत लोग थाने पर गए, जिसमें आप भी वहाँ थे जी। और आपने कई जगह लोगों की मदद में, जनता की मदद में आप खड़े रहे, आपने उसमें समस्याओं को उजागर किया। तो ऐसी जो विकास की समस्याएं हैं उसका निदान होना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं वह ज़मीन पे दिखाई दे, ज़मीन पे प्रदर्शित हो। और जो प्रत्याशी जितने लोग आ रहे हैं, इसमें से जो भी अध्यक्ष हो वह क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखे, ना कि अपना व्यक्तिगत विकास करे। हर वर्ग का ध्यान रखे, क्योंकि इस क्षेत्र में आवास की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं। कुछ ऐसे कार्य हुए हैं कि जो आप देख रहे हैं ज़मीन पे वह अभी ही लाइट लगी है, लाइटें भी बंद चल रही हैं, खराब हो गई हैं। तो ये सब स्थितियों को ध्यान में रखकर जो भी माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, वह क्षेत्र के विकास को ही ध्यान में रख के और जनता की समस्याओं का निवारण करें। नगर पंचायत में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मुद्दे होंगे, क्या ध्यान में रख के आप लोग प्रत्याशी चुनेंगे? मुद्दा ये होना चाहिए, नगर पंचायत में स्कूल कायदे से पढ़ाई होना चाहिए, कायदे से नाली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, आने जाने का कोई दिक्कत ना रहे, बच्चन के पढ़ाई के लिए कोई समस्या खराब ना हो, इसीलिए। और जनता को पानी बरसने में समस्या गड़बड़ आओ था तो नाली बढ़िया से बनना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। कहा जा सकता है कि छोटे दायरे में होने वाला यह चुनाव कहीं न कहीं प्रत्याशी के व्यक्तित्व का जमकर इम्तिहान लेगा। अभी सिर्फ इंतजार सिंबल का है। आगे भी हम निकाय चुनाव से संबंधित जानकारियां और समाचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। तो न्यूज। नमस्कार।